आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो आप सभी को बता दूं, अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला, कैरेकस एक्सप्लोजन, ड्रोन्स ऑयल एंड रिजाइन चेंज। बेसिकली ये ऑपरेशन जो है जनवरी 3 2026 ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। लेट्स रीड इट। आई मीन आप सबको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होने वाला है सो दैट यू कैन गेट अवेयर अबाउट इट कि व्हाट्स एक्चुअली अबाउट इट, क्या है ये। तो आज हम बात करने वाले हैं वो बात जो सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं है। ये बात है ग्लोबल पावर, ऑयल, ड्रग्स, इमिग्रेशन और 21st सेंचुरी के कवर्ड्स वॉर की। सुबह के वक्त जनवरी 3 2026 सुबह के वक्त वेनेजुएला की कैपिटल कैरेकस में 7 से भी ज्यादा एक्सप्लोजन्स, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, मिलिट्री बेस से स्मोक और पूरे शहर में कंप्लीट ब्लैकआउट। तो ये जो केस है, ये मैं आपको अवेयर कर रही हूँ इस केस के बारे में, विच एक्चुअली यू डोंट नो। सो डेफिनेटली गाइस, आप सभी एंड तक बने रहें बिकॉज इट विल क्रिएट एन अवेयरनेस एंड मैं आपको एक बहुत ही अब करंट अपडेट दे रही हूँ। अमेरिका ऑफिशियली मानता है यस स्ट्राइक्स हुए हैं, लेकिन कहता है कि टारगेट सिर्फ ड्रग्स और मैक्रो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मैड्यूरा का जवाब, ये इंपेरियलिस्ट एग्रेशन है, अमेरिका हमारा ऑयल चाहता है। सवाल ये है कि क्या ये ड्रग वॉर है, क्या ये रिजाइम चेंज ऑपरेशन है, या फिर ये ऑयल और जियोपॉलिटिक्स के मॉडर्न इराक स्टाइल का को एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है। आज की लाइव में मैं पूरी कहानी आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बताने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। तो आप सभी एंड तक बने रहें और आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगी व्हाट इज एक्चुअली अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला केस। टिल देन जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अगेन बिंदास भारत पर। सो स्टे ट्यून विथ मी और इस केस को डिटेल में समझें। सो वेल, लेट्स स्टार्ट। यूएस वेनेजुएला रिलेशन एक पुरानी कहानी। 20th सेंचुरी, दोस्त एक दोस्त से दुश्मन तक। तो वेल दोस्तों, वेनेजुएला और अमेरिका का रिलेशन हमेशा से खराब बिल्कुल भी नहीं था। 1940 से 1990s तक की बात करें तो वेनेजुएला अमेरिका का ट्रस्टेड ऑयल सप्लायर रहा है। कोल्ड वॉर के टाइम वेनेजुएला प्रो यूएस था। अमेरिका ने डेमोक्रेसी और ऑयल इन्वेस्टमेंट्स काफी ज्यादा सपोर्ट किया। यूएस ऑयल कंपनीज जैसे कि एक्सॉन, शेवरॉन वेनेजुएला में ओपनली काम करती रही है और हमेशा से करती थी। 1999 की बात बताऊं तो ह्यूगो शेव की एंट्री हुई। सब कुछ बदला 1999 में जब ह्यूगो चेवेज पावर में आए। ऐसे में चेवेज ने बोला ऑयल हमारा है, अमेरिका का नहीं। की चेंजेस उसके बाद क्या क्या हुए 1999 में? ऑयल नेशनलाइजेशन, यूएस कंपनीज को बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्यूबा, रशिया, चाइना के साथ दोस्ती की गई और एंटी यूएस रेटोरिक। 2002 की बात बताऊं तो कूप अटेम्प्ट सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2002 में शेवेज के खिलाफ कूप अटेम्प्ट किया गया, 48 घंटे के लिए हटाया गया, बाद में वापस आ गए। वेनेजुएला का एलिगेशंस, यूएस ने कूप के क्वाइटली सपोर्ट किया था। यहीं से ट्रस्ट कंप्लीटली टूट गया था, शैटर्ड हो चुका था ट्रस्ट। निकोलस मैड्यूरो एरा 2013 ऑनवर्ड्स की बात करूं तो चेवेज की डेथ के बाद निकोलस मैड्यूरो प्रेसिडेंट बने। इकोनॉमी कोलैप्स, इन्फ्लेमेशन लाखों %, फूड एंड मेडिसिन की शॉर्टेजेस। 2019 के बाद की बात बताऊं तो यूएस ने मैड्यूरो को एलिजिमेट डिक्लेयर किया, जॉन ग्यूडो के इंटरिम प्रेसिडेंट माना और हेवी सैंक्शंस किए। 2024 इलेक्शन की बात बताऊं तो यूएस और ईयू ने फ्रॉडुलेंट बोला और प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ता गया। तो इस तरीके से 2013 तक की वेल ये जो ब्रीफ और डिटेल में मैंने अब तक एक्सप्लेन किया है।
ऑपरेशन सदर्न स्पेयर क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। 2025 से शुरू हुआ कवर्ट वॉर सितंबर 2025 से ऑपरेशन सदर्न स्पेयर क्वाइटली लॉन्च कैरेबियन सी प्लस वेनेजुला कोस्ट फोकस। US buildup, USS Gerald R. Ford aircraft carrier, multiple destroyers and submariners, 10,000 plus troops that is offshore and CIA को कवर्ट ऑप्स की परमिशन। पब्लिकली क्या बोला गया तो ड्रग ट्रैफिकिंग क्रैकडाउन। बोर्ड स्ट्राइक्स शुरुआत यहीं से हुई। सितंबर 2025 से जनवरी 2026 की बात बताऊं तो आपको इंटरनेशनल वाटर्स में वेनेजुला ईरान लिंक्ड ऑयल टैंकर्स सारे सीज कर दिए गए। कैजुअलिटीज क्या हुआ इसका तो 115 प्लस एलिड नैक्रो टेररिस्ट किल्ड, 0 यूएस कैजुअलिटीज। वेपन्स MQ-9 Reaper drones, AGM-114 Hellfires missile, naval precision strikes. Well, अब बात करते हैं आज की प्रेजेंट करंट टाइम की, दैट इज जनवरी 3, 2026, दैट इज कैरिकस स्ट्राइक्स। क्या हुआ कैरिकस में तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 7+ एक्सप्लोजन्स, मल्टीपल स्टेट्स अफेक्टेड, low flying helicopters, military or dual use infrastructure hit. Targets क्या क्या था? La Carolta Military Airport, Army Base, radar installations, ports और logistics hubs. ये सारी चीजें इन सारे जगहों पर को टारगेट किया गया। पावर आउटरीच, कैरिकस के कुछ पार्ट्स कंप्लीटली ब्लैकआउट है फिलहाल। कौन से वेपन्स यूज हुए? ड्रोन्स, MQ-9 रीपर, हेलफायर एंड जैग्म मिसाइल्स, पोर्ट और डॉक के फैसिलिटीज पे स्ट्राइक्स। हेलीकॉप्टर्स MH-47 चिनूक, MH-60 ब्लैक हैवक, 160th सोअर स्पेशल ऑप्स। लो एल्टीट्यूड फ्लाइंग का मतलब क्या है तो एयर डिफेंस सप्रेशन, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात बताऊं तो EA-18G गॉवलर, EC-130H कॉम्पास कॉल एंड रडार और कम्युनिकेशन जैम। तो फिलहाल करंट सिचुएशंस ये है और करंट सिचुएशंस में ये सारी चीजें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई है। क्या ये पहला लैंड स्ट्राइक था तो आपको बता दूं कि बिल्कुल ये पहला लैंड स्ट्राइक है। यस, एब्सोल्युटली। बोर्ड स्ट्राइक्स के बाद ये फर्स्ट मेजर लैंड बेस्ड एस्केलेशन है, इसलिए दुनिया अलार्म्ड है। अमेरिका के मेन रीजंस ऑफिशियल वर्सेस रियलिटी। ड्रग ट्रैफिकिंग नैरेटिव, यूएस का क्लेम, मड्यूरो इज इक्वल टू हेड ऑफ कार्टेल डे लॉस सोल्स। कोकेन प्लस फेनाटाइल यूएस तक पहुंच रहा है। नैक्रो टेररिस्ट इज इक्वल टू AI कायदा लेवल थ्रेट, इसलिए टेरर लॉ अप्लाई, मिलिट्री एक्शन जस्टिफाइड, क्रिटिक्स कहते हैं ऐसा। ड्रग्स सिर्फ बहाना है इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क एक्चुअली। सेकेंड बात आपको बता दूं कि ड्रग ट्रैफिकिंग नैरेटिव के बाद जो दूसरा मुद्दा है ऑफिशियल वर्सेस रियलिटी का, दैट इज ऑयल, जो कि सबसे बड़ी रियलिटी है। वेनेजुएला के पास 303 बिलियन बैरल्स ऑयल है, विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व्स। सैंक्शंस के बाद एक्सपोर्ट्स गिर गए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से डीके हो गया। ट्रम्प डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग फ्रेंडली गवर्नमेंट प्लस फ्री ऑयल मार्केट। रिजाइम चेंज के बाद यूएस कंपनीज का रिटर्न, चाइना और रशिया का एग्जिट। तो इस तरीके से जो ऑयल से की जो सबसे बड़ी रियलिटी थी ये आपके सामने है। रिजाइम चेंज एजेंडा की बात बताऊं तो मैड्यूरो पर $50 मिलियन बाउंटी, ऑपोजिशन को एनकरेजमेंट, मिलिट्री डिफेक्शन को पुश किया गया और इराक लीबिया को भी लगातार इस पर अटैक्स किए गए। इमिग्रेशन प्रेशर की बात करूं तो मिलियंस ऑफ वेनेजुएलियंस यूएस बॉर्डर पर हैं आज। पॉलिटिकल इशू इन यूएस इलेक्शंस फिलहाल चल रहे हैं एंड फिक्स वेनेजुएला को स्टॉप माइग्रेंट्स, फिक्स वेनेजुएला टू स्टॉप माइग्रेंट्स, ये एक्शंस लिए जा रहे हैं।
चाइना एंड रशिया फैक्टर की बात बताऊं तो रशिया मिलिट्री एडवाइजर्स, चाइना ऑयल फॉर लोन डील्स, यूएस इन्फ्लुएंस चैलेंज, ये हो रहा है। वेनेजुएला का रिस्पॉन्स इस पर क्या है? तो मैड्यूरो ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, स्ट्रीट पे मोबिलाइजेशन, यूएन एंड ओएस को अलर्ट कर दिया गया है। स्टेटमेंट, अमेरिका ऑयल के लिए हमला कर रहा है, मिलिट्री इस पर जवाब दे रही है कि ग्योरिल्ला वॉरफेयर प्रिपरेशन चल रहा है, एसिमेट्रिक रिस्पांस प्लानिंग है ये। ऑपोजिशन डिवाइडेड, कुछ यूएस सपोर्ट में है और कुछ बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, यानी कि साइलेंट है। कैजुअलिटीज एंड डैमेज की बात बताऊं तो कंफर्म्ड है कि बोट स्ट्राइक्स लगभग 115 प्लस डेड हो चुके हैं। बोट स्ट्राइक्स में 115 प्लस लोग मारे जा चुके हैं। यूएस कैजुअलिटीज बिल्कुल जीरो है। कैरेकस स्ट्राइक से ऑफिशियल डेथ टोल पेंडिंग, स्मोक, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ डैमेज्ड है। मिलिट्री फैसिलिटीज भी बहुत बुरी तरीके से हिट हो गई है। ऐसे में वेनेजुएला क्लेम कर रहा है कि 9 यूएस एयरक्राफ्ट शॉट डाउन, विच इज स्टिल अनवेरिफाइड। ग्लोबल इम्प्लीकेशंस की बात बताऊं तो ऑयल प्राइस वोलेटिलिटी हो चुकी है। लैटिन अमेरिका अनरेस्ट, यूएन इमरजेंसी सेशन, प्रॉक्सी वॉर रिस्क, ईरान एंड रशिया रिएक्शन पेंडिंग। तो इस तरीके से ये सारे ग्लोबली इंपैक्ट कर रहे हैं इस वॉर के बाद। आगे क्या होगा? तो पॉसिबल सिनेरियोस कहती है कि लिमिटेड स्ट्राइक्स प्लस टॉक्स, फुल रिजाइम कोलैप्स, लॉन्ग ग्यूरिला कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉक्सी वॉर एस्केलेशन तय है। फाइनल थॉट की अगर बात बताऊं आप सभी को दोस्तों, तो ये सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। ये 21st सेंचुरी के वॉर्स का एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है जो कि मैंने आप सबके सामने रखा है। और ड्रोन्स ओवर सोल्जर्स, सैंक्शन बिफोर बॉम्ब्स, नैरेटिव बिफोर इन्वेजन्स, लगातार ये चल रहे हैं। और आपसे क्या सवाल है? तो आपसे कुछ सवाल ऐसे हैं कि क्या अमेरिका वाकई में इस केस में जस्टिफाइड है? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। आप अपने व्यूज, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट में लिखते रहें कि क्या अमेरिका जो कर रहा है, जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, इज रियली जस्टिफाइड? क्या एक और ऑयल वॉर है दैट हमारा कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन लेवल बढ़ता ही जाएगा? सो आपने अब तक इस केस को डीपली ब्रीफली सुना होगा, इस केस को जाना होगा, आई मीन इस टॉपिक को जान लिया कि आखिरकार व्हाट वाज द थिंग। इसी तरह से जुड़ते रहें, हमेशा से ऐसे मैं टॉपिक्स लेकर आऊंगी आपके लिए, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियंस बिंदास तरीके से, और बिंदास भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ मैं आपकी होस्ट और दोस्त स्निग्धा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।